हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018 के बारे में, जो कि WWF ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है किस प्रकार मानवीय कृत्यों द्वारा हम जंगलों को, समुद्र को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018 को। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड कोर्सेज आते हैं जहां पे आप यूपीएससी और किसी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018 को हम कैसे कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो ये रिपोर्ट आई है उसी की वजह से ये न्यूज़ में है। और ये रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट में क्या आया है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लिविंग प्लेनेट इंडेक्स में क्या है और WWF जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। और ये डिस्कस करेंगे कि जो प्रजातियां विलुप्त हो रही है उनके बारे में, कि किस प्रकार जंगल ख़त्म हो रहे हैं, किस प्रकार जीव जंतुओं की प्रजातियां ख़त्म हो रही है, उन सब के बारे में बात करेंगे। और फाइनली ये डिस्कस करेंगे कि हमारे वन हैं वो किस प्रकार सिकुड़ रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और जो महासागर का जो एरिया है वो क्षीण होता जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। तो जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018 जारी की है। और ये रिपोर्ट हर 2 साल से एक बार जारी की जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वन्य जीवन पर मानवीय गतिविधियों के द्वारा कैसे हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं, जंगलों पर पड़ने वाले प्रभाव बताए गए हैं, प्रजातियों के विलुप्तीकरण के बारे में बताया गया है, सीमाओं के संकुचन और समुद्र पर पड़ने वाले प्रभाव पे इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। और इस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि 1970 के बाद मानवीय गतिविधियों की वजह से वन्य जीवों की आबादी में 60% तथा वेटलैंड्स में 87% की कमी आई है। ये जो डेटा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये बताया गया है कि हमारे जो कृत्य हैं, जो इंसानी जो कृत्य है, उनसे हम कैसे वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वेटलैंड्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है, लेकिन हम प्रकृति को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं, प्रकृति को सामने से कुछ नहीं दे पा रहे हैं और न उसको बचा के रख पा रहे हैं। ये इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। तो ये बात की कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। अब ये जानते हैं कि लिविंग प्लेनेट इंडेक्स क्या है। तो लिविंग प्लेनेट इंडेक्स LPI ये दुनिया भर में प्रजातियों की आबादी में आने वाले रुझानों के आधार पर वैश्विक जैविक विविधता कि विश्व में किस प्रकार की जैविक विविधता है उसकी स्थिति को बताता है। ये रिपोर्ट उसकी स्थिति को बताती है। और सबसे पहले 1998 में इसे प्रकाशित किया गया था। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है WWF, ये हर 2 साल से इस इंडेक्स को जारी करती है। और जैव विविधता के सम्मेलन 2000 जो हुआ था, उसमें 2011 से 2020 तक के लिए जो लक्ष्य रखा गया था, वो लक्ष्य था कि जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए प्रभावी और तत्काल कार्रवाई करना है। इस प्रकार का जो लक्ष्य रखा गया था, इसको पूरा करने के लिए इसी दिशा में ये एक संकेतक है कि हम किस प्रकार इसमें काम कर रहे हैं। ये आइडेंटिफाई करता है, LPI है जो एक इंडेक्स देता है कि हमने जो ये टारगेट्स रखे हैं, क्या हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं या फिर उनसे पीछे आ रहे हैं। तो ये हुई कि लिविंग प्लेनेट इंडेक्स में किस प्रकार की चीज़ों को बताया गया है। अब बात करते हैं कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका क्या मोटिव है, कब इसका गठन किया गया था। तो WWF की जो और स्थापना की गई थी वो थी 29 अप्रैल 1961 में। और ये एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है जो प्रकृति संरक्षण के लिए काम करता है। ये नेचर को बचाने के लिए काम करते हैं। और इनका जो मोटो है, इनका जो मोटिव है वो लिखा है कि फॉर अ लिविंग प्लांट, हम ये चाहते हैं कि दुनिया में जो जीव जंतु हैं वो भी रहें, जो पेड़ पौधे हैं वो भी रहें, जो समुद्र हैं, जो जंगल हैं, वो सभी अपनी जगह रहें, और मानव और इंसान इन सभी चीज़ों का
सही तरीके से यूज करते हुए, न कि इनका दोहन करते हुए, सही तरीके से यूज करते हुए आगे बढ़े, इस प्रकार के मोटिव इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं। इसी के तहत 1998 से हर 2 साल में ये एक ऐसी इंडेक्स को जारी कर रहे हैं, और इस बार जो इंडेक्स जारी की गई है उसमें उन्होंने कुछ जो फैक्ट्स बताए हैं वो फैक्ट्स बहुत ही भयावह हैं, जो बता रहे हैं कि 1970 के बाद हमने कितना नुकसान पहुंचाया है प्रकृति को। तो ये हमने बात की कि WWF में क्या लिखा है और क्या है। अब ये बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो जो ये रिपोर्ट आई है इसमें वन्य प्राणी जीवन, समुद्री जीवन, झीलों तथा पर्यावरण पर व्यक्तिगत कार्यकलापों के प्रभाव को बताया गया है कि जो ये चीज़ें हैं, जो ये एंटिटीज़ हैं, समुद्री जो जीवन है, वन्य प्राणी जीवन है, जो वन में जो जीवन है, झील है, पर्यावरण पे है, इन पे हमारा क्या इम्पेक्ट है, जो एक आम आदमी जीवन जी रहा है उसका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और इस रिपोर्ट में इस बार एक नया खंड भी जोड़ा गया है, वो है मृदा जैव विविधता। और ये बताया गया है कि वेटलैंड्स कैसे खत्म हो रहे हैं पूरे विश्व में, और भारत में भी, भारत के लिए भी बताया गया है कि वेटलैंड्स भारत में खत्म हो रहे हैं, और जो कि भारत के लिए बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि भारत में आप वेटलैंड्स को कहां कहां पिन कर सकते हैं। अगर आपको भारत का मैप दिया जाए तो कहां कहां पे ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप वेटलैंड को पिन कर सकते हैं, और भारत में जो ये वेटलैंड खत्म हो रहे हैं इनके रीज़न क्या है और कैसे इनको बचाया जा सकता है। यह आपके एनालिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करेगा आप अगर इन क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। अब बात करते हैं वापस इस रिपोर्ट के बारे में। तो इस रिपोर्ट में वन्य जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक आवास का समाप्त होना, संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना, जलवायु परिवर्तन व ये जो खतरे हैं, इस प्रकार के जो ये चीज़ें हो रही हैं, इनसे पैदा होने वाले खतरों के बारे में बताया गया है। तो ये है इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये रिपोर्ट मुख्य रूप से कृषि और वनों की कटाई द्वारा प्रकृति को होने वाले अत्यधिक नुकसान की ओर इशारा करती है। WWF की भारतीय इकाई के अनुसार विश्व भर में 4000 से अधिक प्रजातियों पर शोध किया गया है, जिसमें से 1970 से 2014 के बीच 60% की कमी आई है। 60% तक की कमी दर्ज की गई है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भारत में जो शोध किया गया है। और इस रिपोर्ट में विश्व रूप में केसुर की जो प्रजातियों की निगरानी में के जो आंकड़े हैं उनको भी शामिल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि स्तनधारियों, पक्षियों, मछली, सरीसृपों और उभयचरों की लगभग 22,000 से अधिक जनसंख्या की जानकारी इस डेटाबेस में ली गई है। तो ये इस रिपोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स थे जो हमने यहाँ पे बात की। अब बात करते हैं ये जो इम्पैक्ट जो हम काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो प्रजातियों पे पड़ रहा है, जीव जंतुओं पे पड़ रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे वनों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और समुद्र पे किस प्रकार का इम्पैक्ट हो रहा है। तो 1970 से 2014 तक मछली, पक्षियों, स्तनधारियों, उभयचरों, सरीसृपों की आबादी में औसतन 60% का डिक्रीमेंट हुआ है, और उनमें से भी ताजे पानी में रहने वाली प्रजातियों की आबादी में 83% की कमी आई है, जो कि रेडिकुलस, बहुत ही ज़्यादा भयावह ये डेटा है। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हमने प्रकृति को पहुंचाया है। और वैश्विक स्तर पर 1970 से अब तक आर्द्र भूमि की सीमा में 87% की कमी हुई है। अब बात करते हैं जनसंख्या में कमी। 1970 से 2014 तक जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण कृषि योग्य भूमि रूपांतरण की अतिवृद्धि है, और कशेरुकी जानवरों की संख्या में 60% की गिरावट आई है। ये जनसंख्या में कमी के आंकड़े हैं। और ताजे पानी के जो जीव हैं उनकी आबादी में 80% की गिरावट देखी गई है, और लैटिन अमेरिका में 90% वन्य जीवन की क्षति देखी गई है। ये इतनी चीज़ें नोट की गई हैं, इनको आप फैक्ट्स को लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं कि आपकी आंसर राइटिंग को ये इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो ये नुकसान हमने प्रकृति को पहुंचाया है ये बहुत बड़ा है, जिसको कवर नहीं किया जा सकता है। अब नहीं इसको कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सुधार किया जा सकता है, अगर आज भी हम सुधार करने के प्रयास करें तो मे भी हम हमारे जो वन्य जीव हैं उनको बचा सकते हैं, हम हमारे जो जंगल हैं उनको बचा सकते हैं, समुद्र को बचा सकते हैं। अदरवाइज जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, जो इंसान, जो मानवीय जो प्रवृत्ति है जिस स्पीड से काम कर रही है,
प्रकृति का दोहन जल्द ही हो जाएगा। इसलिए अगर प्रकृति को बचाना है तो मानव को ये सोचना होगा कि किस प्रकार अब आगे बढ़ा जाए। तो ये हमने बात की कि किस प्रकार वन्य जीवों की हानि हो रही है वो कितनी हुई है। अब बात करते हैं कि जो वन क्षेत्र है वो किस प्रकार सिकुड़ रहा है। तो वन क्षेत्र में हास्य का मुख्य कारण मानवों द्वारा दिन ब दिन बढ़ता हुआ वन संसाधनों का उपभोग है और ऊर्जा, भूमि और पानी की बढ़ती मांग के चलते प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन है जो हम कर रहे हैं। अंधाधुंध जो दोहन है वो जारी है, अभी भी जारी है। जो वन सिकुड़ रहे हैं वो तभी सिकुड़ रहे हैं क्योंकि जो वन का जो फॉरेस्ट जो एरिया है उसको हम काट काट के वहाँ पे कॉलोनाइजेशन किया जा रहा है, वहाँ पे कॉलोनी बढ़ाई जा रही है। तो इस प्रकार का जो काम किया जा रहा है उससे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है और किसी के हित में ना हो रहा है, क्योंकि अगर प्रकृति के हित में कुछ काम नहीं हो रहा है तो प्रकृति वापस रिफ्लेक्ट करेगी और जब प्रकृति वापस रिफ्लेक्ट करेगी तो उसका नुकसान इस देश और इस विश्व की आबादी को ही होगा। और पिछले 5 दशकों में अमेजन वर्षावन जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है उसका अप्रोक्सीमेटली 20% हिस्सा कम हुआ है और उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई भी लगातार जारी है। मुख्य रूप से सोयाबीन, ताड़ के वृक्ष, मवेशियों के चारागाह के रूप में इनका इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो वन क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। तो ये हुई कि वन क्षेत्र किस प्रकार कम हो रहा है और वैश्विक स्तर पर 2000 से लेकर 2014 तक अप्रोक्सीमेटली 9,20,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र नष्ट हो गया है पूरे विश्व के स्तर पर, जो कि लगभग पाकिस्तान या फ्रांस और जर्मनी के आकार के बराबर है। तो इतना तो एरिया जो वन का था उसको हमने पिछले 14 सालों में ख़त्म कर दिया है। एक पाकिस्तान के बराबर देश को हमने ख़त्म कर दिया है, वन क्षेत्र के बराबर हमने वहाँ पे उसको ख़त्म कर दिया है, जो कि बहुत हानिकारक है। हमने वन को ख़त्म किया है। जो चीज़ें हमें कुछ दे रही हैं, क्योंकि प्रकृति इंसानों को बहुत कुछ देती है और उनको हम ख़त्म कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब बात करते हैं जो हमारे महासागर हैं, जो एरिया है वो किस प्रकार क्षीण हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, जो ये नेटवर्क है ये किस प्रकार कमज़ोर हो रहा है। तो दुनिया भर के सभी समुद्री परिवेशों में प्लास्टिक प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और महासागरों के किनारों, सतही जल, यहाँ तक कि गहरे समुद्री हिस्सों तक भी इसकी मौजूदगी है। जो ये पानी के अंदर जो प्लास्टिक का प्रदूषण हो रहा है वो क्या कर रहा है, इसको पानी को प्रदूषित कर रहा है और जो पानी के अंदर जो जीव है उनके जीवन को नष्ट कर रहा है। उससे हो क्या रहा है कि जो पानी के अंदर जीव है वो खत्म हो रहे हैं और पानी के अंदर जीव खत्म होने से जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है प्रकृति का वो बिगड़ रहा है। और दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई मारियाना ट्रेंच भी इस प्रकार के मुद्दों में शामिल है। झीलों, नदियों और आर्द्र भूमि जैसे ताजे पानी के आवासीय क्षेत्र सबसे अधिक खतरे में है। ये सभी आवासीय क्षेत्र रूपांतरण, विखंडन और विनाश सहित विदेशी प्रजातियों के आक्रमण, प्रदूषण, बीमारियों और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य कारकों से भी प्रभावित होते हैं। तो ये क्षीण होते महासागर के बारे में हमने बात की। और जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण भी सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो कोरल रीफ को पहुंच रहा है। तटीय मैंग्रोव वन, ये एक प्रकार के वन होते हैं, इनको जो तीव्र समुद्री तूफानों से बचाने में सहायक होते हैं, इनकी संख्या भी अप्रोक्सीमेटली बहुत कम हुई है। पिछले 50 वर्षों में घट के आधे से भी कम हो गई है। पिछले 50 वर्षों में इनकी जो संख्या है वो 50% से भी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो ये बात की हमने कंप्लीटली इस रिपोर्ट के बारे में, इसमें क्या लिखा है, किस प्रकार हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, समुद्रों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो वन है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी प्रकृति को दें, हम भी पर्यावरण को बचाएं। तो इसी के साथ हम हमारी वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। बाय।